क्या आप जानते हैं पंजाब पुलिस एक केस की जांच करने में लगी हुई थी, लेकिन इन्हें भी पता नहीं इस केस के चक्कर में और भी केसेस बाहर आने वाले हैं। पंजाब की ऐसी घटना जिसने एक टाइम पर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। 200 से ज्यादा हॉलीवुड की फिल्में देखकर 6 महीनों तक एक साजिश तैयार की गई और उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन जब एक बार पाप का घड़ा भर जाए तो एक ना एक दिन जरूर फूटेगा और सारे पाप बाहर आ जाएंगे, फिर हर कोई देख लेगा। ऐसा ही कुछ इस केस में भी होने वाला है। एक के बाद एक घटनाएं होती गईं, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पटियाला नाइट्रोजन केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला जिले में आने वाले एक प्लैंड लोकेशन अर्बन एस्टेट से। यहीं फेज 1 सलारिया विहार के इस आलीशान घर में एक शादी होने वाली थी। 40 साल के नवनिंदर प्रीतपाल सिंह सिद्धू यही होने वाले दूल्हा हैं। शादी की तैयारी जोरों शोरों से थी। वीडियो में हम इन्हें प्रीतपाल के नाम से संबोधित करेंगे। समय चल रहा था 2021 का, कोविड का टाइम है, लेकिन धीरे धीरे जीवन अपनी पटरी पर आ रहा था। फिर भी स्कूल्स, कॉलेजेस इत्यादि कई जगहों पर बंद थे। प्रीतपाल भी एक टीचर हैं, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लिया करते हैं। एक यूएस बेस्ड कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसी में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। घर में इनके बूढ़े माता पिता भी हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर की थी। एक भाई यूएस में रहते हैं। देखा जाए तो माता पिता की पूरी जिम्मेदारी अकेले प्रीतपाल सिंह के ऊपर ही थी। जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब प्रीतपाल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करते हैं। उसके अलावा IELTS की भी तैयारी करवाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये कोर्स या ट्रेनिंग खासकर वो लोग करते हैं जिनको दूसरे देशों में पढ़ाई लिखाई करने या काम करने के लिए जाना हो। प्रीतपाल के इलाके में ये कोर्स काफ़ी अच्छे से चलता था। उस दौरान भी ये ऑनलाइन टीचिंग का काम किया करते हैं, इसलिए जब लॉकडाउन में कोचिंग बंद करना पड़ा तब भी उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा आर्थिक रूप से। खैर, अब शादी की उम्र हो रही है। माता पिता भी बोला करते हैं कि शादी कर लो। प्रीतपाल के मन में एक लड़की थी, छुपिंदर पाल कौर अलायस सोनू। प्रीतपाल ने श्रीगंगानगर के एक कॉलेज से LLB किया था। वहीं पढ़ाई करने के दौरान इनकी मुलाकात हुई 28 साल की सोनू से। वो भी LLB कर रही थी। तभी से दोनों एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे। सोनू ने अपने माता पिता से बात की, वो लोग भी शादी के लिए राजी हो गए। मार्च 2020 में ही इन दोनों का एंगेजमेंट हो गया था, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया, देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से शादी पोस्टपोन करना पड़ जाता है। आगे शादी की डेट निकाली गई 20 अक्टूबर 2021। गुरुद्वारा में शादी होनी थी। रिसेप्शन JW मैरियट होटल में रखा गया, जो 22 अक्टूबर को होना था। शादी के कार्ड वगैरह छप चुके थे। दूल्हा दुल्हन बहुत खुश थे। 11 अक्टूबर 2021 आज के दिन सोनू भटिंडा से पटियाला के लिए निकली। ये भटिंडा की रहने वाली है, पूरा परिवार वहीं रहता है। भटिंडा से पटियाला 160 किलोमीटर दूर होगा, 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। सोनू और प्रीतपाल ने सोचा कि क्यों न साथ में कपड़ों की खरीदारी की जाए, शादी की शॉपिंग करें। प्रीतपाल ने सोनू को यहाँ पर बुलाने से पहले उसके पिता से परमिशन मांगी थी। सोनू के पिता को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। 11 अक्टूबर को वो बेटी को भेज देते हैं। प्रीतपाल ने घर के पास में ही एक होटल में रूम बुक कर दिया था। सोनू वहीं जाकर रुकती हैं। बिना शादी के एक घर में रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो इन लोगों ने 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर तक शॉपिंग करी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 13 अक्टूबर की सुबह में प्रीतपाल सोनू के पिता को कॉल करके पूछते हैं कि उसे 2 दिन और यहाँ पर रोकना चाहते हैं, यानी 15 अक्टूबर तक, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। वैसे केवल 5 दिन के बाद ही 20 अक्टूबर को शादी होनी थी। सोनू के पिता ने कोई ऐतराज नहीं जताया। दोनों की शादी होने वाली है, साथ रहना चाहते हैं तो क्या दिक्कत। 13 अक्टूबर तक शॉपिंग लगभग पूरी हो गई। खरीदारी में सामान ज्यादा हो गए थे। सोनू के होटल वाले रूम में रखना ठीक नहीं, इसीलिए प्रीतपाल सारे सामान लेकर अपने घर चले गए। सोनू भी साथ में चली जाती है। बाद में जब शाम होगा तो होटल वापस आ जाएंगी। अब 14 अक्टूबर का दिन शुरू हुआ। सोनू के घर वाले अपनी बेटी को कॉल लगाते हैं, पर वो फोन उठाती नहीं। कई बार ट्राई किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है कि बाहर खरीदारी में बिजी हो, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। परिवार ने थोड़ा वेट किया, उसके बाद वापस कॉल लगाया। अभी भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ। घर वाले थोड़े परेशान हुए। उसके बाद वो अपने होने वाले दामाद प्रीतपाल सिंह को कॉल लगाते हैं। इधर ये भी काफी परेशान थे और होने वाली वाइफ को इधर उधर ढूंढ रहे थे। कल रात शॉपिंग के सामान को लेकर इनमें थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, जिसके बाद सोनू सब कुछ यहीं पर छोड़कर घर से चली गई। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके प्रीतपाल के घर पर ही छोड़ दिया था। सुबह से प्रीतपाल भी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। अब अगले दिन 15 अक्टूबर की सुबह सोनू के पिता, भाई, बाकी रिश्तेदार भटिंडा से पटियाला पहुंचे। होने वाले दामाद से बात की, उसके बाद अपने लेवल पर बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। 20 अक्टूबर को शादी होनी है, नाराज होकर कहाँ चली गई। पटियाला में सोनू के जितने भी रिश्तेदार थे, घर वालों ने उनसे कांटेक्ट किया, शायद उनके यहाँ पर चली गई हो। वो शॉपिंग करने के लिए कहाँ कहाँ गई थी, खरीदे गए सामान के बिल से पता करते हैं।
प्रीतपाल ने भी सभी दुकानों की जानकारी दी। अलग अलग फैमिली मेंबर्स अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे थे। कई लोग पटियाला के अलावा हरियाणा के पंचकुला, पंजाब के मुक्तसर गए। जब अपने लेवल पर अच्छे से पता कर लिया और काम नहीं बना, इसके बाद सोनू के पिता भाई अर्बन एस्टेट के पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पुलिस को सारा किस्सा बताया। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। सोनू के दोस्त, रिश्तेदार, जानकार सबके बारे में पता लगाया जाने लगा। वो कहाँ कहाँ जा सकती है, सारी संभावनाएं देखी गईं। सोनू के घर वालों ने बेटी को 11 अक्टूबर को देखा था, जब वो भटिंडा से पटियाला के लिए निकली। इधर सबसे आखिरी बार प्रीतपाल ने सोनू को देखा था 13 अक्टूबर की शाम को। उसके बाद वो झगड़ा करके चली गई। पुलिस ने प्रीतपाल के घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन करने शुरू कर दिए। अगर सोनू गई तो गई कहाँ पे? ऐसा भी नहीं था कि सोनू को ये शादी नहीं करना। कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि लव मैरिज थी। बड़ी मुश्किल से शादी की डेट फिक्स हुई। लेकिन मुश्किल से क्यों, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सोनू इस शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसको इतना गुस्सा भी नहीं आता है कि घर से चली जाए। उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। सोनू कहाँ गई कोई नहीं जानता। मोबाइल भी घर पर ही छोड़ दिया, इसलिए उसको ट्रैक नहीं कर सकते। पुलिस भी अंधेरे में ही थी। सोनू का सपना था कि वो शादी के बाद अपनी लॉ की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी और वकील बनेगी। हालांकि उसने प्रीतपाल के साथ LLB कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते डिग्री लेने के लिए नहीं गए थे। सोचा कि दोनों शादी के बाद साथ में ही चलेंगे और लॉ की प्रैक्टिस भी साथ में शुरू करेंगे। चूंकि सबसे आखिरी बार वो प्रीतपाल के साथ ही थी, इसीलिए होने वाले पति को थाने बुलाकर बातचीत किया गया। इसने वही सब बताया जो शुरू से हो रहा था। घर वाले भी किसी पर अपना संदेह नहीं जता रहे थे। पटियाला पुलिस कई टीम्स का गठन कर देती है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA भी केस में जुड़ती है। सोनू के जीवन को पुलिस ने अच्छे से खंगाल लिया, लेकिन कोई संदेहजनक चीज नहीं मिलती। अब सोचा कि एक बार उसके मंगेतर और होने वाले पति नौनिंदर प्रीतपाल सिंह के बारे में भी पता किया जाए। पुलिस को संदेह बहुत लोगों पर था, लेकिन ये जताते नहीं, बस चुपचाप अपनी जांच में लगे हुए थे। अगर किसी को भनक लग जाए तो अंडरग्राउंड हो सकता है, फरार हो सकता है। कई मुखबिरों को भी काम पर लगाया गया। नौनिंदर प्रीतपाल सिंह ने सोशियोलॉजी में MA किया है, उसके बाद LLB किया। ऑनलाइन मैथमेटिक्स टीचर हैं। इनके पिता बलवंत सिंह इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके थे, जो अभी रिटायर्ड हैं। पुलिस के मन में यह भी सवाल उठा कि प्रीतपाल की उम्र 40 साल हो चुकी है, फिर भी इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इसे लेकर इनके पिता बलवंत सिंह सिद्धू से पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। माता पिता भी फेज 1 के ही मकान में रहते थे। शुरुआत में इन लोगों ने बेटे से कई बार कहा कि शादी कर लो, उम्र हो गई है, बाद में लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर प्रीतपाल बोलते हैं जब वक्त आएगा तो कर लेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ऐसे बोलकर बातों को टाल दिया करते हैं। माता पिता भी थोड़े खुले विचार वाले थे, इसीलिए बेटे पर शादी को लेकर उतना दबाव नहीं दिया, बल्कि फैसला बेटे पर ही छोड़ दिया। जब मन करेगा तो कर लेगा। प्रीतपाल जब लॉ की पढ़ाई करते थे तब भी ऑनलाइन क्लासेस लिया करते हैं। एक तरह से वो इनका पार्ट टाइम जॉब बन गया था। कोचिंग भी शुरू किया था जो कोविड में बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल रहा था। प्रीतपाल के पिता से पुलिस ने उसकी मंगनी और 20 अक्टूबर को होने वाली शादी के बारे में बात की। दुल्हन कैसी थी, उसको बहू के रूप में देखकर आप खुश होंगे या नहीं। मीडिया के अनुसार माता पिता को पता ही नहीं कि इनका बेटा शादी कर रहा है और एंगेजमेंट भी हो चुकी है। मार्च 2020 में ही मंगनी हो गई थी, फिर भी आज तक पता नहीं चला। ये काफी हैरान करने वाली बात है। क्या बेटे प्रीतपाल ने अपने माता पिता को सोनू के बारे में नहीं बताया था? लेकिन बेटा ऐसा क्यों करेगा, जबकि ये माता पिता के साथ ही रहता है। होने वाला ये कपल 3 दिनों से शहर में घूम घूम कर शॉपिंग कर रहा था। 13 अक्टूबर के दिन होने वाली बहू को घर भी लेकर गया, जहाँ होने वाले सास ससुर ऑलरेडी थे। तब उन्होंने बहू को कैसे नहीं देखा? माता पिता कहते हैं कि उस दिन ये लोग किसी काम से बाहर कहीं गए थे। अब पुलिस प्रीतपाल की लाइफ में थोड़ा और अंदर जाती है। 2009 की बात होगी। आइलेट्स क्लासेस के लिए प्रीतपाल एक इंस्टीट्यूट जाया करते थे, पटियाला में ही। वहीं एक लड़की भी क्लास करने के लिए आया करती। 2009 में प्रीतपाल की उम्र 28 साल के आसपास रही होगी और वो लड़की 27 साल की। लड़की का नाम था सुखदीप कौर। ये संगरूर के सुनम तहसील के बिशनपुरा गांव की रहने वाली थी। आगे चलकर सुखदीप MMA भी क्वालिफाई कर लेती हैं। इनका जीवन काफी ब्राइट होता, पर इन्हें और प्रीतपाल को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। काफी साल तक एक दूसरे को डेट किया। सुखदीप अपने घर पर प्रीतपाल के बारे में बताती है। परिवार को भी शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर 12 फरवरी 2018 को पटियाला के SST नगर के पास एक गुरुद्वारा में दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद SST नगर में एक किराए का फ्लैट लेकर वहीं साथ रहने लगे। अब बढ़ते हैं 3 साल के बाद सितंबर 2021 में, यानी जब सोनू गायब हुई उसके 1 महीने पहले। इन दिनों प्रीतपाल की पत्नी सुखदीप 7 महीनों की गर्भवती थी। पति इनकी दिन रात देखभाल करते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं, जो भी जरूरी था सब कर रहे थे। 20 सितंबर 2021 की सुबह हुई। प्रीतपाल तो समय से जग जाते हैं, लेकिन सुखदीप नहीं जगी। प्रीतपाल ने इनको चेक किया, इनकी सांसें भी नहीं चल रही थीं।
ये देखकर पति काफी घबरा गए और सुखदीप के माता पिता को कॉल किया, हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन कुछ हो नहीं सका। वो इस दुनिया में नहीं थी। शायद रात में दिल का दौरा पड़ गया हो। 21 सितंबर को पटियाला में ही परिवार की मौजूदगी में सुखदीप का अंतिम संस्कार हो गया। हो सकता है कि पहली पत्नी का देहांत हुआ, इसलिए पति दूसरी शादी कर रहे हैं। 20 सितंबर 2021 को पहली पत्नी दुनिया से चली गई। 20 अक्टूबर को पति दूसरी शादी कर रहा है। 1 महीने का ही गैप है। इतनी जल्दी आखिर कौन शादी करता है? पुलिस को इसमें भी कुछ खटक रहा था। अब एक टीम सुखदीप के घर भेजी गई उसके परिवार से पूछताछ करने के लिए। संगरूर के भवानीगढ़ में एक महिला रहा करती थी, लखविंदर कौर। इनके घर वाले अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे थे। इधर उधर से नवनिंदर प्रीतपाल सिंह का पता चला। लड़का पसंद आता है। प्रीतपाल ने सुखदीप से जो पहली शादी की थी 12 फरवरी 2018 को, उसके ठीक 8 महीने के भीतर 1 अक्टूबर 2018 को दूसरी शादी करता है लखविंदर कौर से। दूसरी वाइफ को नहीं पता कि पति की पहली वाइफ है और पहली वाइफ भी नहीं जानती कि पति ने दूसरी शादी की है। प्रीतपाल लखविंदर को अर्बन एस्टेट के फेज 2 में एक किराए के घर पर रखता है। पहली शादी तो लव मैरिज थी, दूसरी अरेंज मैरिज। LLB की पढ़ाई 3 और 5 साल की होती है। डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स लिया है। 2021 तक सोनू और प्रीतपाल की LLB कंप्लीट हो चुकी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रीतपाल ने दोनों शादियां तब की जब सोनू से मुलाकात हो चुकी थी और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। 3 साल के बाद यानी 2021 में सोनू से भी शादी करने वाला था, जो लव मैरिज है, पर वो कहीं गायब हो गई। कहीं उसको भी प्रीतपाल की दोनों शादियों का पता तो नहीं चल गया और घर छोड़कर चली गई, या फिर उसके गायब होने के पीछे प्रीतपाल का ही हाथ है। 15 अक्टूबर 2021 को गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था। 21 अक्टूबर को पुलिस संदेह के आधार पर प्रीतपाल को हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ की। थोड़े बहुत इधर उधर की कहानियां सुनाने के बाद प्रीतपाल मान जाता है और सोनू का पता बताता है। इसी 21 जून को ये पुलिस को अपने साथ लेकर फेज 1 के मकान में गया, जहां माता पिता के साथ रहता। घर में प्रवेश करते ही अपने बेडरूम की ओर ले जाता है। इसी का बेडरूम था जहां रोज उठता बैठता, खाता पीता। बेड के पास ही कुछ फर्नीचर इत्यादि थे। वहां कारपेट भी बिछा हुआ था। पुलिस सभी चीजों को हटाती है। नोटिस किया कि फर्श की जमीन का कुछ हिस्सा थोड़ा अलग लग रहा है, जैसे कि नया नया बनवाया गया हो। प्रीतपाल ने यहीं पर इशारा किया। इसके बाद पुलिस ने मजदूरों को बुलवाया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार भी आते हैं। ये एक लीगल प्रोसीजर है, ठीक से काम हो रहा है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए। लेबर्स ने बेडरूम के फर्श की खुदाई शुरू की। 3 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा जमीन का वो टुकड़ा जिसे नया नया कंस्ट्रक्ट किया गया था। करीब 4 फीट की गहरी खुदाई के बाद सोनू मिल जाती हैं, जो जीवित नहीं थी, डिकम्पोज हो रही थी। पुलिस ने इनको राजेंद्र मेडिकल कॉलेज भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। सोनू के ऊपर किसी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं। विरोध करने के दौरान कुछ लगा हो, कहीं कोई खरोच आ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। दफन करते वक्त कुछ लगा तो अलग बात है, लेकिन घटना कारित करते समय किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं आए। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। फिर घटना कैसे कारित किया गया? जब पुलिस प्रीतपाल के बारे में जांच कर रही थी तो और भी खुलासे होने लगे। 2014 में एक लड़की थी, कमलप्रीत कौर, जो पटियाला के शेखुपुरा की रहने वाली थी। उसने प्रीतपाल के घर के सामने आकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और माचिस लगा दिया। आखिर उस लड़की ने स्वयं के साथ ऐसा क्यों किया? उसका प्रीतपाल से क्या लेना देना? क्या प्रीतपाल उसके साथ कुछ गलत कर चुका था, उसका फायदा उठाकर छोड़ दिया? अब ये सोनू वाला केस हुआ तो कमलप्रीत कौर की फाइल भी पुलिस ओपन कर देती है। इनके बारे में सारी डिटेल निकाली गई। पहली पत्नी सुखदीप कौर के माता पिता ने भी किसी पर अपना संदेह नहीं जताया था। उसकी भी वजह थी। दामाद के साथ बेटी का रिश्ता काफी अच्छा था। कभी किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सुखदीप ने कभी पति की शिकायत नहीं की। ऊपर से वो गर्भवती थी, पहली बार मां बनने वाली है। प्रीतपाल भी पहली बार पिता बनने वाला था। ऊपर से जब सुखदीप का देहांत हुआ तब उस पर किसी तरह का चोट का निशान नहीं था। ये सबसे बड़ी वजह थी संदेह ना करने की। इसीलिए बिना कोई पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया था। सोनू के परिवार ने कहा मार्च 2020 में जब सगाई हो गई, इसके बाद बार बार प्रीतपाल से पूछा जाता शादी की डेट कब निकलवाएं, पर वो कोई ना कोई बहाना देकर टालता रहा। जब सोनू और उसके परिवार के लोग काफी दबाव देते हैं तब जाकर वो मानता है और 20 अक्टूबर 2021 की डेट निकलवाई। प्रीतपाल को फिर भी शादी करने का मन नहीं था। सोनू के परिवार को भी कोई भनक नहीं कि होने वाले दामाद ने 2 शादियां कर रखी हैं। पहली पत्नी सुखदीप के बारे में पुलिस ने इनको बताया, तब काफी हैरान हुए। बाद में लखविंदर का भी पता चला। प्रीतपाल के जो पिता हैं बलवंत सिंह, वो बेटे की सारी शादियों के बारे में अच्छे से जानते थे। शुरुआत में पुलिस को झूठा बयान दिया। पहली बहू के बारे में तो बाद में पता चला, लेकिन दूसरी बहू के साथ जब रिश्ता तय हो रहा था, बात चल रही थी, तब ये बेटे के साथ थे, उसका विवाह कराया। सोनू के साथ क्या क्या हुआ ये भी अच्छे से जानते हैं। हालांकि प्रीतपाल की जो माँ है उन्हें कुछ नहीं पता। ये भी नहीं जानती कि बेटे की 2 बार शादी हो चुकी है और तीसरी बार करने जा रहा है। घर में तीसरी होने वाली बहू को दफन किया गया है, इसकी भी कोई भनक नहीं।
पुलिस के अनुसार प्रीतपाल लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था और शादी के बहाने उनका फायदा उठाता, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि शादी करने पर लड़की वालों की तरफ से कुछ दहेज इत्यादि मिलते थे, पैसे भी मिल जाते हैं। पहली और दूसरी शादी करने के बाद दोनों पत्नियों को अलग अलग जगह पर रखा। ये डबल लाइफ जीने लगा था, लेकिन ऐसा करते करते थक गया। पत्नियां भी पति पर गुस्सा करती कि बहुत कम टाइम साथ रहते हो। प्रीतपाल के पास काम में बिजी होने के अलावा और कोई जवाब नहीं होता। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था। फिर बीच में कोविड आ गया, कोचिंग बंद हो जाता है। अब केवल ऑनलाइन क्लासेस थीं। कमाई पर थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है, पर दो पत्नियों को संभालना है, उनका खर्चा उठाना है। सोनू से भी सगाई कर ली है, उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसी से बचने के लिए बार बार ये शादी को टालता रहा। सोनू के गायब होने के करीब 6 महीने पहले से प्रीतपाल साजिश तैयार करने लगा। इसने सोच लिया कि अब ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना है। ये चाहता तो उन सबसे अलग हो सकता था, पर ऐसा नहीं किया। अगर बात बाहर आई तो दिक्कत होगा। एक तो बेइज्जती होगी, ऊपर से कानून की नज़र में एक साथ कई पत्नी रखना भी अपराध है। समाज के लोग भी बहिष्कार करेंगे। इसके पास 3 टारगेट थे। पहली पत्नी सुखदीप, दूसरी पत्नी लखविंदर कौर और तीसरी मंगेतर छुपिंदर पाल यानी सोनू। लॉकडाउन तो था ही, उसी में बैठकर हॉलीवुड की फिल्में देखने लगा। 6 महीने के अंदर 200 से अधिक फिल्में देख लिए हैं। ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, रियल इंसिडेंट्स, इंडिया के और बाहर के भी, सबके बारे में पढ़ा और जाना। चूंकि ये कोविड का टाइम है तो हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर दिखना आम बात हो गई थी। लोग घरों में भी छोटे साइज का सिलेंडर रखा करते हैं। प्रीतपाल के घर में भी बूढ़े माता पिता हैं, इसलिए उनके लिए भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कराया। हालांकि ये बस एक साजिश का हिस्सा था। ऑक्सीजन सिलेंडर में इसने नाइट्रोजन गैस फिल करवा दिए हैं। पुलिस के अनुसार प्रीतपाल मेडिकल शॉप जाकर मास्क खरीद कर लाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते समय चेहरे पर यूज करते हैं, पर उसमें एयर सर्कुलेशन के लिए कई होल्स बने हुए थे। ऐसे तो नाइट्रोजन के साथ बाहर की ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी। घर पर ही प्रीतपाल एक कस्टम मास्क तैयार करता है जिसमें कोई होल ना हो। तैयार करने के बाद इसने स्वयं पर टेस्ट किया। ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें नाइट्रोजन भर रखा था, मास्क के जरिए इनहेल किया। कुछ ही देर में इसके सामने अंधेरा छाने लगा, बेहोश होने लगा। मतलब कि काम कर रहा है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान बेहोश होने लगता है। कुछ देर में उसका देहांत भी हो जाएगा। उसमें उसे भी पता नहीं चलता कि क्या इनहेल कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन टॉक्सिक होती है। अगर कोई और गैस होगी जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें पता चल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस में पता नहीं चलेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऑलरेडी नाइट्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन से भी अधिक है। हम भी नॉर्मल लाइफ में अलग अलग तरह के गैसेस इनहेल करते हैं, लेकिन हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेकर बाकी गैसेस बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन भी कुछ ही प्रतिशत बॉडी में जा पाती है, बाकी बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमेशा लंबी सांस लेनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। खैर, प्रीतपाल का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। 19 सितंबर 2021 की रात ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पहली पत्नी सुखदीप के पास लेकर गया। सबसे पहला शिकार इसको ही बनाना था, क्योंकि ये गर्भवती है। इस चक्कर में पति को हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ता था और दूसरी पत्नी मंगेतर समय न देने का शिकायत करती। दूसरी शिकार मंगेतर थी, क्योंकि वो बार बार शादी का दबाव देती। 20 अक्टूबर को शादी की डेट निकाल दी। शादी हुई तो उसकी भी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, झेलना पड़ेगा, उसके रहने खाने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर सेकेंड वाइफ लखविंदर कौर को निशाना बनाना था। तो 19 सितंबर 2021 की रात प्रीतपाल अपनी पहली पत्नी के पास गया। उसको बोला कि प्योर ऑक्सीजन गैस लेकर आया है, इसको इनहेल करने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा, क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन है, इसलिए ये जरूरी है। ये सब सुनकर सुखदीप भरोसा कर लेती है और मास्क के जरिए नाइट्रोजन इनहेल कर लिया। कुछ ही मिनटों में ये बेहोश हुई, उसके बाद देहांत हो गया। प्रीतपाल सुबह होने का इंतजार करता है। उसके बाद सुखदीप के माता पिता को इन्फॉर्म किया, कॉल किया कि पत्नी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, शायद दिल का दौरा पड़ा है। परिवार वाले भी दामाद पर भरोसा कर लेते हैं और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। एक और वजह थी, पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में पता चल चुका था। इसने कई बार पति से झगड़ा भी किया। अगर अपने परिवार को बता देती तो दिक्कत हो जाता। प्रीतपाल वापस गैस फिलिंग सेंटर जाकर सिलेंडर में नाइट्रोजन भरवा कर लाता है। अब मंगेतर की बारी थी। चूंकि पहली घटना कामयाब हो गई, इसलिए इस बार कॉन्फिडेंस आ चुका था। प्रीतपाल ने कुछ दिन वेट किया कि शादी की डेट थोड़ी करीब आए। जब केवल 10 दिन रह गए तो 11 अक्टूबर को सोनू को अपने पास बुलाया कि शादी की शॉपिंग करते हैं। जानबूझकर होटल में रुकवाता है, जबकि घर पर भी रोक सकता था। बड़ा घर है, अलग रूम में रुक जाती, लेकिन फिर माँ को भी पता चल जाएगा। पर पिता तो जानते ही थे। एक तरफ ये सोनू को बाहर घुमाता, शॉपिंग कराता, दूसरी जगह अपने बेडरूम में खुदाई करता, वो भी ग्लव्स इत्यादि पहनकर। टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर देता ताकि खुदाई की आवाज़ बाहर न जाए। इसके पिता किसी न किसी वजह से माँ को बाहर लेकर चले जाते हैं ताकि उनको पता ना चल सके। जब लगा कि दफन करने लायक गड्ढा हो गया तो 13 अक्टूबर की शाम को सोनू को अपने घर पर लेकर आया। उससे कहा कि 7 दिन में हमारी शादी है, बाहर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तुम प्योर ऑक्सीजन इनहेल करो, सेहत के लिए अच्छा है, हेल्दी रहोगी, शादी में तुम्हारा चेहरा भी खिला रहेगा।
सोनू मान गई और ऑक्सीजन के नाम पर नाइट्रोजन इनहेल कर लिया, जिसके बाद ये भी शांत पड़ गई। फिर प्रीतपाल इसको बेडरूम में लाकर गड्ढे में दफन कर देता है। फर्श को पहले की तरह बनाने की कोशिश की, फिर उस पर कारपेट बिछा दिए, फर्नीचर रख दिए। घटना के दौरान पिता मां को लेकर बाहर चले गए थे। 29 अक्टूबर को पुलिस प्रीतपाल के पिता 83 साल के बलवंत सिंह को भी अरेस्ट कर लेती है। सबूत मिटाने के जुर्म में इन्होंने बेटे का साथ दिया। अगर प्रीतपाल पकड़ा नहीं जाता तो अगली बारी सेकंड वाइफ की थी, जो फेज 2 में किराए के मकान में रहती है। प्रीतपाल ने स्वयं पुलिस को ये सब प्लान के बारे में बताया था। जहां से इसने गैसेस फिल कराए वहां भी पुलिस वेरीफाई करती है। पटियाला के एसएसपी की निगरानी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए इस केस की जांच में लगी हुई थी। सोनू की आखिरी लोकेशन भी प्रीतपाल के घर के आसपास दिखी थी। एक बार घर में जाने के बाद वो कभी बाहर नहीं आई। ऐसे पुलिस ने एक केस की जांच करते हुए कई और केसेस उजागर कर दिए और फ्यूचर में होने वाली दूसरी घटना को भी रोक दिया। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। फिलहाल ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। अगर फैसला आया होता तो कोई ना कोई लोकल न्यूज़ रिपोर्टर जरूर कुछ पोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।